बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नीलम बिलाल आपकी क्लास बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की लूंगी। चैप्टर नंबर 4 हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है इंडेक्स नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका छोटा सारा हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे कि इंडेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है। Index numbers are a series of numbers by which we can measure the relative change in a variable or a group of variables for the purpose of comparison. Index numbers are used to measure the change which we cannot observe directly. मतलब ये इंडेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, वो सीरीज ऑफ नंबर्स हैं जिनको हम लोग कोई भी चेंज, कोई भी तब्दीली मालूम करने के लिए निकालते हैं। ठीक है, जैसे अब हम लोगों ने कंपैरिजन अगर किसी चीज से करना हो, चेंज करना हो, तो वो डायरेक्ट अगर हमें समझ नहीं आ रही तो उसको हम लोग इंडेक्स नंबर के थ्रू निकालेंगे। इंडेक्स नंबर जैसे आपको मैं पहले बता चुकी क्या होता है कि वो वेरिएबल या ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स की चेंज को, रिलेटिव चेंज को मालूम करने के लिए हम लोग निकालते हैं। ऐसा चेंज, ऐसी तब्दीली जो हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व नॉर्मली नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स की 3 टाइप्स हैं: प्राइस इंडेक्स नंबर्स, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स एंड एग्रीगेटिव टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर्स। प्राइस जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होती है? वो इंडेक्स नंबर जिसके अंदर हम लोग रिलेटिव चेंज इन प्राइस मालूम करते हैं, वो होती है प्राइस इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर कंस्ट्रक्टेड टू मेजर दी relative changes in price of a commodity or a group of commodities। एक कमोडिटी हो, एक चीज हो, या एक से ज्यादा ग्रुप ऑफ कमोडिटीज की रिलेटिव चेंज इन प्राइस जो मालूम करने के लिए हम लोग इंडेक्स नंबर निकालते हैं, उसे हम लोग प्राइस इंडेक्स नंबर्स कहते हैं। सेकंड है हमारी क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। नाम से जाहिर हो रहा है क्वांटिटी, तो इट मींस कि वो इंडेक्स नंबर जिसके अंदर हम लोग रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी निकालेंगे। ठीक है, quantity index numbers are constructed to measure the relative changes in quantity of a commodity or a group of commodities। क्लियर होगी बात कि प्राइस के अंदर हम लोग रिलेटिव चेंज इन प्राइस निकालते हैं, जबकि क्वांटिटी के अंदर हम लोग रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी निकालते हैं। कम क्वांटिटी है, ज्यादा है, मीडियम है, जिस तरीके से भी है, जो भी क्वांटिटी के अंदर आप लोगों का चेंज होगा, माइनर है, मेजर है, जो भी है चेंज, उसको हम लोग जिस इंडेक्स नंबर के थ्रू निकालेंगे वो आपका कहलाता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। थर्ड टाइप जो होती है वो एग्रीगेटिव टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर। एग्रीगेटिव का मतलब होता है मिक्सचर, साइमल्टेनियसली बोथ। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में हम लोग प्राइस भी देख रहे होते हैं और क्वांटिटी भी देख रहे होते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है जी कि दे आर कंस्ट्रक्टेड टू मेजर द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए पर्टिकुलर लोकेलिटी फॉर स्पेसिफाइड इनकम ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है जी कि किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इनकम के जो लोग हैं उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या आ रही है, उसको निकालेंगे तो उसके अंदर प्राइस भी आ रही है और क्वांटिटी भी आ रही है। ठीक है, ये साइमल्टेनियसली दोनों आ रही होती है इसके अंदर। नेक्स्ट अब हम लोग प्राइस इंडेक्स नंबर को देखेंगे डिटेल में। प्राइस इंडेक्स नंबर भी 2 टाइप्स के होते हैं: सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर, सिंपल, सिंपल का मतलब है जी सादा, बिल्कुल सिंपल वे में हम लोग इससे निकाल रहे होते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर सेड टू बी सिंपल इफ दे रिलेट टू दी प्राइस ऑफ ओनली वन कमोडिटी। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही कमोडिटी की, एक ही प्रोडक्ट की, एक ही चीज की प्राइस दी गई होगी, ऐसा इंडेक्स नंबर जिसके अंदर सिर्फ हमें एक चीज की प्राइस मेंशन की होगी, उसको हम लोग जब निकाल लेंगे वो उसको हम कहते हैं सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर। दूसरा इसकी टाइप क्या है? जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर। जनरल क्या हो रहा होता है कि प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर सेड टू बी जनरल इफ दे रिलेट टू दी प्राइसेस ऑफ मोर देन वन कमोडिटीज। जब एक से ज्यादा कमोडिटी हमारे पास आ जाती है तो उनकी प्राइसेस हमारे पास डिफरेंट प्राइसेस आ जाती हैं। ठीक है, जनरल के अंदर क्या होता है, डिफरेंट कमोडिटीज की डिफरेंट प्राइसेस को हम लोग इस जनरल प्राइस इंडेक्स थ्रू के जरिए हम लोग निकाल रहे होते हैं। क्लियर होगी बात? आगे चले। ओके जी,
अब प्राइस इंडेक्स नंबर के निकालने के मेन स्टेप्स होते हैं। बेसिकली इन स्टेप्स को आप लोगों ने अपने माइंड में रख लिया तो आप लोगों के इंडेक्स नंबर जो है वो क्लियरली हो जाएंगे। ओके, पहला स्टेप क्या है जी कि पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। हमारा पर्पस क्या है, मकसद क्या है इंडेक्स नंबर को निकालने का, हमारा मकसद क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देख रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि डाटा कलेक्ट करने से पहले हम लोगों की सबसे पहला स्टेप क्या हो रहा होता है कि कंस्ट्रक्शन के सबसे पहले क्या है कि हमारा पर्पस क्या है, मकसद क्या है इस चीज को। जब हमारा पर्पस इंडेक्स नंबर का क्लियर हो गया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया, तो फिर हम लोग कहेंगे जी कि ठीक है हम नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आ जाएंगे। सिलेक्शन, नेक्स्ट स्टेप क्या है जी आपका, सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज नाम से जाहिर हो रहा है कि अब हम लोगों ने इसमें देखना है कि कमोडिटीज कौन कौन सी सिलेक्ट करनी है। जाहिर ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से, अगर आप लोग देख रहे हैं कि इंडेक्स नंबर के अंदर कौन कौन सी कमोडिटीज आपकी इसके अंदर आ रही है, कि हैबिट्स कौन कौन सी हैं उसके अंदर। ठीक है, हैबिट्स एंड कस्टम्स ऑफ द कंज्यूमर जिसके अंदर आ जाएगी, क्लियर होगी। व्हेन द पर्पस ऑफ द इंडेक्स नंबर इज स्पेसिफाइड, the next step is to select the commodities to be included in the index number. These commodities should be according to habits and customs of the consumers. The quality of these commodities should also be specified. The number of commodities should be decided. ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये कि भी जिस चीज का, जिस एरिया का, जिस लोकेलिटी का आप लोग देख रहे हैं कि वहां के रहने वाले लोगों की चॉइस क्या है। ठीक है, उन्हें किस किस्म का खाना पसंद है। जैसे अगर आप लोग कोई रूरल एरियाज में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां लोग की लोगों की जो उनकी हैबिट्स हैं या उनके कस्टम्स हैं वो आपके अर्बन एरियाज के लोगों से जो है वो डिफरेंट होंगे। तो जब भी आप लोगों ने अपने कमोडिटी को सिलेक्ट करना है, उसको आप लोगों ने अपने जहन में रखना है कि जो कंज्यूमर है आपका, उसकी हैबिट्स या उसकी कस्टम्स किस तरह के हैं। गांव के लोग अगर हैं तो वहां पर आप लोग की कमोडिटीज मुख्तलिफ होगी। यहाँ पर अगर आप लोग शहर में, अगर अर्बन एरियाज में आप लोग कर रहे हैं तो वहां के लोगों की जो कमोडिटीज है उनकी वो मुख्तलिफ होंगी। देन नेक्स्ट स्टेप क्या आप लोग, जब आप लोगों ने अपनी कमोडिटीज को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसके नंबर भी सिलेक्ट कर दीजिए कि इतनी इतनी कमोडिटीज आप लोगों ने रख ली। देन नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है आपकी कलेक्शन ऑफ प्राइस लिस्ट। कलेक्शन ऑफ प्राइस लिस्ट क्या होता है बेटा, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बजाय इसके कि हम लोग डायरेक्ट एक ही शॉप पर जाएं और कह दिए कि ठीक है बिल फर्स्ट, अगर हम लोगों ने वहां से अपनी कमोडिटी ले ली है, ठीक है, वो में हम लोगों ने कर लिया। कलेक्शन के अंदर क्या होता है कि आप लोग डिफरेंट मार्केट्स में, डिफरेंट शॉप्स पे जाते हैं, ठीक है, और वहां पर आप लोग सर्च करते हैं जी कि कौन सी चीज, मतलब आप लोगों ने म्यार भी देखना है और कीमत भी देखनी है कि वो आप लोगों को अफोर्डेबल हो। ठीक है, आप वहां पर जाकर आप लोग मुख्तलिफ चीजों की जो है वो प्राइसेस जो है वो आप लोग देखते हैं। लाइक आप लोगों ने कुछ चीज लेनी है, जैसे आप लोगों ने कपड़े, बिलफर्ज, अगर आप लोग राइस, शुगर, कॉटन वगैरह आप लोगों ने लेनी है, ठीक है, बिलफर्ज, तो वो आप लोग मुख्तलिफ शॉप्स पे जाएंगे, उनके रेट्स लेंगे, ठीक है, फिर जो आपको रीजनेबल लगेगी वहां से आप लोग उसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसको डन कर देंगे, वहां से आप लोग वो चीजें अपनी उठा लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको बताती हूँ दोबारा से क्या है जी कि prices of selected commodities should be taken from different markets, trade journals, etc. from different places. If we want to construct a wholesale price index number, then these prices should be used. On the other hand, if a retail price index number is being constructed, the retail prices should be obtained. होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस में क्या डिफरेंस है? होलसेल क्या होता है बेटा कि जब आप लोगों ने बल्क अमाउंट में ह्यूज क्वांटिटी आप लोगों ने इकट्ठी करनी होती है, तो वो आप लोग होलसेलर से लेके आते हैं, ठीक है। और रिटेल प्राइस क्या चीज होती है कि रिटेलर जो आप लोग को, जो मजीद आप लोग रिटेलर्स होलसेलर से चीजें खरीद के लेकर आते हैं और आपको मजीद जो है वो होलसेल रेट पर नहीं देते, वो किस पे दे रहे होते हैं, वो रिटेल प्राइस पे दे रहे होते हैं। जबकि रिटेलर्स यही चीज, ठीक है, होलसेलर से होलसेल प्राइस के ऊपर लेकर आते हैं, क्योंकि वो बल्क अमाउंट पे लेकर आते हैं, ज्यादा अमाउंट पे लेके आते हैं, तो डेफिनेटली उनको वहां पे जो है वो डिस्काउंट भी मिल जाता है। लेकिन जब रिटेलर है, ठीक है, आप लोग जब उसने अपने कस्टमर को बेचनी है ये चीज, कस्टमर ने एक चीज अब अपने घर में लेके जानी है, ठीक है, अब फर्स्ट उसने चावल अपने घर लेके जाने हैं, तो वो चावल अपने फैमिली के हिसाब से लेकर जाएगा, ना कि उसने बाकी मतलब इतना देखना है कि मैं बल्क अमाउंट में लेकर आऊं। ठीक है, बात समझ आ गई इस चीज की, रिटेल प्राइस और होलसेल प्राइस में क्या फर्क है, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। होलसेल प्राइस ये होती है कि आप
जो रिटेलर है वो होलसेलर से बल्क अमाउंट में ज्यादा क्वांटिटी में किस खरीद कर लेकर आता है फॉर रीसेल पर्पस, मजीद उसको रीसेल करने के लिए, ठीक है। वो जिस कीमत पे खरीदेगा होलसेलर से उसको हम लोग कहते हैं होलसेल प्राइस। वो उसको लाइक अगर उसका बिल बना है 50,000 तो माइट बी पॉसिबल उसको वो चीज 47,000 में उसको वो चीज मिल जाए, तो 3,000 क्या चीज हो जाएगा उसका, वो डिस्काउंट हो जाएगा, लेस हो जाएगा होलसेल की वजह से, ठीक है। अब रिटेलर ने वो चीज खरीद ली, अब रिटेलर मजीद रीसेल पर्पस के लिए लेकर आया है शॉप पे, ठीक है। अब उसने अपने वो कस्टमर को जिस कीमत पे वो चीज बेचेगा वो उसकी क्या चीज हो जाएगी, वो रिटेल प्राइस हो जाएगी, ठीक है, वो होलसेल प्राइस उसकी नहीं रहेगी। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, नेक्स्ट है आपका जी, उसके बाद जब आप लोगों ने प्राइस लिस्ट को कलेक्ट कर लिया, देन आपका नेक्स्ट आ जाता है चॉइस ऑफ बेस पीरियड। बेस पीरियड क्या चीज होता है कि आप लोगों के दो किस्म के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड बेस पीरियड और एक होता है चेन बेस मेथड, ठीक है। अब फिक्स के अंदर नाम से पता चल रहा है फिक्स क्या क्या होता है कि हम कोई सा भी ईयर, ठीक है, कोई सा भी पीरियड इसके अंदर जो है वो हम लोग फिक्स कर देते हैं और हम कहते हैं जी कि इसी के मुताबिक आप लोगों ने अपना जो है वो इंडेक्स नंबर जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। फिक्स बेस मेथड या फिक्स बेस को ही हम लोग प्राइस रिलेटिव बी कहते हैं। क्लियर होगी? दूसरा है आपका चेन बेस पीरियड। अब चेन बेस मेथड क्या होता है, चेन, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है आपका लिंक बन रहा होता है, इसके अंदर कोई पीरियड आपका फिक्स नहीं होता, ठीक है। अभी मैं आपको जब मजीद एग्जांपल आके करवाऊंगी तो ये आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अभी सिर्फ इसको अपने माइंड में ये रखें कि फिक्स का मतलब है फिक्स, इसके अंदर हम एक पीरियड, एक ईयर जो है वो फिक्स कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना इंडेक्स नंबर जो है वो बनाते हैं। और दूसरा चेन, चेन के अंदर क्या होता है कि हम लोग अपने ईयर्स को देखते हुए, पिछले ईयर्स को देखते हुए राब्ता जो है वो लिंक जो है वो क्रिएट करते हुए इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। मेथड हो गया क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट एवरेज, ठीक है। तीन आपके मेथड्स आते हैं इसके अंदर आपकी इंडेक्स निकालने के लिए, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अब जो क्वेश्चन में आपको वो इंस्ट्रक्ट करेगा एग्जामिनर उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने करना होता है। अरिथमेटिक मीन सिंपल है, किस तरीके से आप लोगों ने जो भी जितनी भी आप लोगों को वो प्राइसेस दी हैं उसको ऐड करके उनको जो है वो समेशन लेके उसको जितना भी टोटल नंबर है उससे डिवाइड कर लेंगे, जैसे हम लोग ले लेते हैं एवरेज लेते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक में एवरेज लेने के क्लियर इक्वल होता है। दूसरा मीडियन है, मीडियन के अंदर भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे, मीडियन का मतलब क्या चीज होता है, मिडल मोस्ट वैल्यू, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के अंदर क्या होता है बेटा, ज्योमेट्रिक मीन के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या, जितनी भी हमारे पास प्राइसेस दी हुई हैं उनका अलग अलग हम लोग लॉग लेंगे, लॉग निकालने के बाद जो आंसर आया है, ठीक है, उनको हम लोग उनका ऐड करके अमाउंट से, जितने भी टोटल नंबर है उसके अमाउंट से हम लोग डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसके ऐड देना हम लोग एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक है। अब आगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो ये मजीद बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ आ जाएगी। अभी सिर्फ थ्योरेटिकल था, इतना थ्योरेटिकल हद तक इसको रखें। अच्छा जी, अब ये हमारा आ गया फिक्स बेस मेथड का सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब सिंपल हम लोग किस तरीके से इसको निकालते हैं, ठीक है, वो आपको ये क्वेश्चन इसमें बताया हुआ है। इसके अंदर हमारे पास 5 इयर्स उसने दिए हुए हैं, ठीक है। From the following data, compute index numbers by taking 1960 as base year. अब यहाँ पर उसने हमें ये बात क्लियर कर दी है कि 1960 को हम लोगों ने एज ए बेस ईयर लेकर चलना है, ठीक है। 1960 हमारा क्या हो गया, फिक्स उसने कर दिया। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है बेटा, अब सिर्फ हम लोगों ने 1960 के सामने जो भी प्राइस लिखी हुई है उसको हम लोगों ने फिक्स कर लेना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन समझ आ गई, आगे आपको मैं इसका सोल्यूशन बताती हूँ। सोल्यूशन में क्या है देखें, अब 1960 के सामने हमारे पास ये बना हुआ था, प्राइस कितनी है 5, 1961 की प्राइस है 6, 1962 की 8, 63 7 एंड 64 की 9, ठीक है। हर ईयर की हमें प्राइस दी हुई है एक एक, ठीक है। ये अब एक कमोडिटी, ये अब मैंने सिंपल प्राइस इंडेक्स है, इसके अंदर मैंने बताया था कि इसके अंदर सिर्फ आपकी वो प्राइसेस होती हैं जो सिंपल एक कमोडिटी से रिलेटेड होती हैं। अब इसके अंदर सिर्फ एक कमोडिटी हमें मेंशन की गई है, उसकी हमें प्राइसेस सिंपल दी हुई है, लेकिन हर साल की वो मुख्तलिफ प्राइस आ रही है। इसके अंदर क्या करते हैं, उसने हमें 1960 जो है उसने कह दी कि बेस ईयर फिक्स हम लोगों ने कर लिया। 1960 के सामने आपकी प्राइस शो हो रही है 5, ठीक है। अब आपने 5 को अपने माइंड में रखना है, जितनी भी आपकी प्राइसेस बाकी ईयर्स की दी हुई हैं आपने उन सब को 5 से डिवाइड करना है,
जो बेस ईयर आपका दिया हुआ है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर मैंने 1960 लिखा हुआ था तो उसके सामने प्राइस आपकी 5 थी, तो वो आपका बेस ईयर 5 बन गया, वो फिक्स हो गया। अगर 1962 आपका बेस ईयर होता, फिक्स होता, तो वो आप लोगों ने 1962 के सामने जो प्राइस लिखी हुई थी 8, तो वो आपका फिक्स हो जाना था, ठीक है। जो भी क्वेश्चन के अंदर आपको बताया जाता है, जो भी आपका बेस ईयर होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया। यहाँ पर हमारा 1960 बेस ईयर दिया हुआ था। अब 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 100। क्लियर, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, ये देखें। अब 6 है, अब 6 को मैं डिवाइड किससे करूंगी, 5, क्योंकि 5 हमारा क्या था, बेस ईयर था। तो 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100। और जब ये 100 आपने, हर किसी को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो सिंपल है, ठीक है। जब भी हम लोगों ने मेथड निकालना, क्या होगा कि अब जो भी इसके अंदर हमें फिक्स दी हुई है, ठीक है, इसके अंदर हमें 1960 बेस ईयर दिया हुआ था, 1960 के सामने जो भी प्राइस है वो आपकी फिक्स है, उसी के साथ हम बाकी अपनी प्राइसेस को डिवाइड करेंगे और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका इंडेक्स नंबर, इसको हम लोग कहते हैं प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ये आपका प्राइस इंडेक्स निकल आएगा इस तरीके से। क्लियर। 5 डिवाइडेड बाय 5, ये 6 है तो 6 को डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 120। नेक्स्ट 1962 में आपकी प्राइस जो है वो 8 दी हुई है, 8 को हम लोग डिवाइड करेंगे 5 के साथ, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 160। 1963 में हमें क्या दिया हुआ है प्राइस, 7, 7 को हम लोग, जो आपका बेस ईयर था 5 था, उससे डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 140। नेक्स्ट 1964 आपका ईयर, उसकी प्राइस लिखी हुई थी 9, 9 को हम लोगों ने अपने बेस ईयर 5 के साथ डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया आपका 180। क्लियर हो गया ये, ठीक है। ये आपका सिंपल था। नेक्स्ट है आपका जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर। जनरल के अंदर क्या था, मैंने जब एक्सप्लेन किया उसके अंदर ये था, जनरल के अंदर आपकी मोर देन वन कमोडिटी होती है। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है आपकी कितनी कमोडिटीज है, व्हीट, ठीक है, शुगर, व्हीट, राइस, शुगर एंड टोबैको। इसके अंदर आपकी चार जो है, व्हीट, राइस, शुगर, टोबैको, चार कमोडिटीज आ रही हैं आपकी, प्राइसेस आपकी मुख्तलिफ इसके अंदर आ रही हैं, ठीक है। ये आपको किस में आ जाता है, जनरल प्राइस इंडेक्स के अंदर। सिंपल के अंदर क्या था, सिर्फ एक कमोडिटी हमें दी हुई थी, उसकी प्राइस थी। और जनरल के अंदर क्या था, मोर देन वन कमोडिटी थी, उनके प्राइसेस को आप लोगों ने निकाल के इंडेक्स नंबर निकालना है। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, अब इसके अंदर भी उसने हमें क्या दिया हुआ, सिंपली उसने कहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंप्यूट इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग 1960 एज बेस ईयर। इसके अंदर भी 1960 को ही हम लोगों ने एज अ बेस ईयर करना है। लेकिन अब उसके अंदर, पिछले वाले के अंदर क्या था कि हमें सिर्फ एक ही कमोडिटी दी हुई थी। जैसे अगर हम सिर्फ इसके अंदर हमें व्हीट दिया होता जस्ट, ठीक है, तो 1960 क्या था, इसके सामने हमें 15 लिखा हुआ था, तो हम बाकी ईयर्स को भी इस 15 के साथ डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा इंडेक्स नंबर जो है वो निकल आने थे। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अब हर कमोडिटी की अलग अलग हम लोगों ने निकालनी है। व्हीट के निकालेंगे तो व्हीट के हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स बेस ईयर कौन सा हो जाएगा, हमारी 15 हो जाएगी। राइस की निकालेंगे तो राइस की बेस हमारा क्या बन जाएगा, 30। शुगर का निकालेंगे तो शुगर की हमारी क्या हो जाएगी, 35। टोबैको की 10 हो जाएगी, ठीक है। 1960 क्योंकि बेस ईयर दिया है, तो उसके सामने जो भी प्राइस आपकी कमोडिटी की लिखी होगी वो आपका बेस बन जाएगी, ठीक है। उसी से हम लोगों ने बाकी जितने भी आपके प्राइसेस हैं वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई ये बात जी। अब जैसे ये मैं आपको करके दिखाया हुआ है, ठीक है, ये देखें 1960 आपका ईयर था, ठीक है। व्हीट के अंदर आपकी प्राइस क्या थी, 15 थी, और आपका बेस ईयर क्या बना, 15, ठीक है। इस 15 को आपने इस 15 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, सॉरी, 100 से मल्टीप्लाई किया, आ गया आपका आंसर आ गया 100, ठीक है। 1961 में आपकी प्राइस 18 दी हुई थी, 18 को हम लोगों ने बेस ईयर के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया, बेस ईयर की प्राइस क्या थी, 15, 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 120। 1962 में क्या था, आपकी जो प्राइस दी हुई थी वो 23 थी, और बेस ईयर की प्राइस क्या थी, 15, उससे आपने डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 153। नेक्स्ट 1963 में आपकी जो प्राइस थी वो क्या थी, 25, और बेस ईयर की प्राइस क्या थी, 15, उससे मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया।
ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने हर कमोडिटी की अलग अलग अपनी जो है वो प्राइसेस निकाल लेनी है। मैं हर कमोडिटी की आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ वीट की। और इसमें आप लोग ये चीज रखनी है आप लोगों ने माइंड में अपनी कि कमोडिटी वाइज आप लोगों ने चलना है, ईयर वाइज नहीं चलना। ठीक है। जैसे अब आप लोग की कमोडिटी थी वीट, ठीक है। अब वीट आप लोगों ने निकाल लिया। अब वीट की तमाम ईयर्स की पहले आप लोग अपनी निकालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कमोडिटी पे चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कमोडिटी आप ये है राइस। राइस के अंदर प्राइस आपकी क्या दी हुई थी 30 और बेस ईयर की प्राइस क्या थी 30। तो 30 को 30 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया आपका 100। फिर 1961 में आपकी प्राइस 35 दी हुई थी, 30 आपकी बेस ईयर प्राइस है और डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से और आंसर आ गया 43 आपके 1962 के अंदर उन्होंने दी हुई थी प्राइस राइस की। तो बेस ईयर की प्राइस क्या थी आपकी 30, उसे डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। और फिर 63 के अंदर उन्होंने क्या दिया हुआ था 50 प्राइस दी हुई थी, 30 आपकी बेस ईयर की प्राइस थी, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। ठीक है। ऐसे ही आप लोगों ने कमोडिटी वाइज चलना है, ईयर वाइज नहीं चलना। मैं बार बार एक बात क्लियर कर बता रही हूँ आपको, ध्यान से सुन लें कि आप लोगों ने जिस भी कमोडिटी को उठाना है उसका आप लोगों ने पहले ये सारे ईयर्स कंप्लीट करने हैं, फिर नेक्स्ट कमोडिटी के ऊपर चलना है। ठीक है। पहले सारे ईयर्स आपने व्हीट के कंप्लीट कर लिए, फिर आप लोगों ने राइस की कंप्लीट कर ली। अब शुगर, शुगर के अंदर क्या था आपकी बेस ईयर क्योंकि 1960 था, तो 1960 के सामने जो भी आपके प्राइस लिखी हुई थी उससे आपने उसको बाकी तमाम प्राइसेस को डिवाइड कर देना है। ठीक है। जैसे 35 थी तो हम लोगों ने देखी ये तमाम प्राइसेस को 35 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके आंसर आ गया। ठीक है। अब टोबैको के अंदर क्या था 1960 के सामने प्राइस उसकी क्या थी, बेस ईयर प्राइस क्या थी 10 थी, तो सबको हम लोगों ने 10 के साथ डिवाइड किया और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर जो है वो आ गया इस तरीके से। ठीक है। तमाम इंडेक्स निकालने के बाद आप लोग क्या करते हैं, एक नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं टोटल का। ठीक है। उस टोटल के अंदर क्या होता है, ये जो आंसर आप लोगों का आ रहा है, ठीक है, अब इसके अंदर आप लोगों ने टोटल के अंदर क्या करना है, वो ईयर वाइज लेकर चलना आप लोगों ने। क्लियर। ये कमोडिटी वाइज आप लोगों ने ये जितनी कमोडिटीज थी वो आप लोगों ने अलग अलग कर ली। ठीक है। ये वीट की, राइस की, शुगर की, टोबैको, तमाम कमोडिटीज आप लोगों ने निकाल ली है आंसर। उसके बाद आप लोगों ने टोटल निकालना है। टोटल के अंदर क्या है, वीट प्लस राइस प्लस शुगर प्लस टोबैको। ठीक है। आप लोगों ने ईयर वाइज, अब 1960 के अंदर आपने चावल, गंदुम, चीनी, टोबैको आप लोगों ने सारा कुछ लिया, तो इसकी आप लोग प्राइस निकालेंगे, ओवरऑल आपकी प्राइस कितनी निकलेगी, जो भी आंसर आप लोगों के आया, जैसे ये 100 है, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। ठीक है। 100 आप लोगों ने ऐड किया तो ये क्या आ गया आंसर आपका 400 आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट 1961 के ऊपर जब हम लोग देखेंगे तो जो आंसर आपका आया, जैसे ये 120 प्लस 116.6 प्लस 85.7 प्लस 80 ऐड करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा 402.37। ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर पर जाएंगे, 1962 की प्राइसेस भी ऐसे ही हम लोग ऐड करेंगे, 153.3 प्लस 143.3 प्लस 114.3 प्लस 120, आंसर आ जाएगा 130.94। ठीक है। नेक्स्ट आपका 1963 का है, जो आंसर्स आप लोगों ने निकाले हैं उनको ऐड करेंगे, 166.6 नेक्स्ट भी 166.6 प्लस 145.8 प्लस 150। ठीक है। तो आंसर आपका आ गया 629.17। ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। टोटल में आप लोगों ने सबको क्या करना है, इनके आंसर्स को ऐड कर लेना है। आगे अब जो मेन काम है वो आप लोगों ने इंडेक्स नंबर निकालना है। इंडेक्स नंबर में क्या होता है बेटा, कि जो अमाउंट, जो वैल्यू आप लोगों ने इस टोटल के अंदर निकाली होती है, जैसे हम लोग एवरेज लेते हैं ना, वैसे ही आप लोगों ने लेना है। अब इसको हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सॉरी यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, 2 नहीं, यहाँ पर ये 4 आएगा। ठीक है। अब ये 400 है, 400 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 4 करेंगे, तो 400 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 100। ठीक है। 4 के साथ क्यों किए, क्योंकि हमारी कमोडिटीज कितनी थी, 4 थी, 1 2 3 एंड 4। ठीक है। जो टोटल आपकी वैल्यू आई उसको आप लोगों ने टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज के साथ डिवाइड कर देना है, आंसर आपका इंडेक्स नंबर आ जाएगा। सिंपल, जैसे हम लोग मीन लेते हैं या एवरेज निकालते हैं बेटा, वो आप लोगों ने इंडेक्स नंबर में निकालना है। यहाँ पर भी यही है कि जो 402 जो अभी आपका आंसर आया है,
सिंपली आपने उसको क्या किया है 4 से डिवाइड, क्योंकि आपकी कमोडिटीज 4 है, आंसर आ गया आपका। इसी तरीके से नीचे 530.94 को 4 से डिवाइड किया, आपका आंसर आ गया। 629.17 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर आप लोगों का आ गया। ठीक है, समझ आ गई इस चीज की? दोबारा से आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको हम लोगों ने किस तरीके से बनाया। ठीक है, ये देखिए, ईयर वाइज हम लोगों ने, ठीक है, ना वही चीज बनाई। ईयर हम लोगों ने जब इसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ईयर, ठीक है, जो आपकी कमोडिटीज है व्हीट, राइस, शुगर, टोबैको, ठीक है, ये आप लोगों ने बनाया। ईयर्स आप लोगों ने अपने क्वेश्चन से देख के लिख लिए सारे। अब व्हीट की हम लोगों ने किस तरीके से प्राइसेस निकाली है, हर कमोडिटी की प्राइस आप लोगों ने हर साल की अलग अलग तरह कैलकुलेट कर लेनी है। दोबारा से मेथड आपको बता देती हूँ किस तरीके से कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये देखिए 15 आपकी उसकी प्राइस थी, 1960 के सामने आपकी 15 प्राइस थी, ठीक है, और आप लोगों ने 15 प्राइस थी और बेस ईयर की प्राइस आपकी भी 15 थी, तो 15 डिवाइडेड बाय 15 इनटू 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100। नेक्स्ट 1961 के अंदर आपकी प्राइस दी हुई थी 18, बेस ईयर की प्राइस आपकी 15 थी, 15 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 120 आंसर आ गया। नेक्स्ट आपकी 23 प्राइस थी, 23 को बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 153.3। नेक्स्ट आपकी 1963 के अंदर 25 आपकी प्राइस थी वीट की, 15 आपकी बेस ईयर की प्राइस थी, आपने उससे डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, आपकी एक कमोडिटी खत्म होगी। नेक्स्ट कमोडिटी पे आ जाए राइस। राइस के अंदर 30 आप लोगों की प्राइस दी हुई थी, बेस ईयर की प्राइस भी जाहिर से बात है ये आपका बेस ईयर है, 30 को 30 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या है जी कि 35 आपकी प्राइस थी 1961, ठीक है, बेस ईयर की प्राइस 30 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। इसी तरीके से नीचे 43 आपके बेस ईयर की प्राइस 30 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। 50 डिवाइडेड बाय 1300, हर कमोडिटी को इसी तरीके से आप लोगों ने सॉल्व आउट कर दिया। ठीक है, उसके बाद टोटल में क्या हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि जो भी आंसर्स आप लोगों ने निकालने हैं ये 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 करेंगे तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा 400। ठीक है, जो भी आंसर आप लोगों ने हर कमोडिटी का निकाला है उन आंसर्स को ऐड करेंगे तो टोटल के अंदर आप लोग लिख लेंगे। एंड पे इंडेक्स नंबर हम लोगों ने किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया कि जो आंसर आप लोगों का आया उसको आप लोगों ने टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज के साथ डिवाइड कर दिया तो आपका इंडेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? दोबारा से एक दफा जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा है उसका ओवरव्यू आप लोग लेते हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर नंबर 2 इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर होते क्या है? इंडेक्स नंबर वो सीरीज ऑफ नंबर होते हैं जो हम लोग कोई भी वेरिएबल के अंदर या ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स के अंदर कोई जो रिलेटिव चेंज है उसको मेजर करने के लिए निकालते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करते हैं, या वो चेंज जो हम लोग इजीली डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते उसको मेजर करने के लिए हम लोग इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं। इंडेक्स नंबर के थ्रू वो चेंज जो है वो हमें नजर आ जाता है, मिल जाता है। अब टाइप्स कौन कौन से इंडेक्स नंबर की? 3 टाइप्स होती हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड एग्रीगेटिव टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है? जिसके अंदर हम लोग रिलेटिव चेंज इन प्राइस मेजर कर रहे होते हैं, वो आपका प्राइस इंडेक्स नंबर आता है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर वो होता है जिसके अंदर आप लोग अपनी क्वांटिटी देख रहे होते हैं। ठीक है, फर्ज जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आर कंस्ट्रक्टेड टू मेजर द रिलेटिव चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी और ए ग्रुप ऑफ कमोडिटीज। एंड द थर्ड वन इज एग्रीगेटिव टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर। एग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा मिक्स करके। ठीक है, इसके अंदर हम लोग प्राइस भी देख रहे होते हैं और क्वांटिटी भी, बोथ साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब ये होता है कि एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम आप लोग दोनों चीजों को जो है वो देख रहे होते हैं, अपने माइंड में रखते हैं, आप लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट दो किस्म के होते हैं इंडेक्स नंबर भी, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर और जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर। सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर क्या चीज होती है कि जिसके अंदर सिर्फ हम लोग एक कमोडिटी के प्राइस को देखते हुए अपना इंडेक्स नंबर जो है वो निकाल रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ हमें एक चीज दी होती है, जैसे हमें सिर्फ
दिया हुआ है कि आप लोगों को राइस दी हुई है, ठीक है, हमें मुख्तलिफ साल दिए हुए और साथ हमें कमोडिटी दी हुई है राइस, ठीक है, तो सिर्फ हम लोगों ने राइस के प्राइस को निकालना है इसके अंदर। लेकिन जर्नल के अंदर क्या चीज होता है कि मोर देन वन कमोडिटी, एक से ज्यादा कमोडिटीज हमें दी जाती हैं, उसकी हम लोगों ने प्राइस जो है वो निकालनी होती है, ठीक है। जैसे आपको शुगर दे दी, व्हीट, राइस, टोबैको, ठीक है, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल किया है उसके वो इसके अंदर आ जाएगी। अब हम लोगों ने प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने के स्टेप्स कौन कौन से हैं, ठीक है, कैसे हम लोग इसको मेजर करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये हम लोग देखते हैं कि आपका इंडेक्स नंबर का पर्पस क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मकसद देखते हैं ना कि हम लोग क्यों निकाल रहे हैं ये। जब मकसद हमारा हमें समझ आ गया जी, ठीक है जी, हम इस मकसद के लिए देख रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है, जो भी मकसद आपका है, जिस मकसद के तहत आप लोग इंडेक्स नंबर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जब आपका वो फाइनलाइज हो गया तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता है सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज। आप लोगों ने अपनी कमोडिटीज को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, कि भाई आप कमोडिटीज को सिलेक्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि जिस एरिया के लिए, जिस कस्टम उनका क्या है, जिस लोगों के लिए आप लोग निकाल रहे हैं, कंज्यूमर्स का, ठीक है, उनके हैबिट्स क्या है, उनके कस्टम्स क्या है, रवायात क्या है, उनको क्या पसंद है, लाइकिंग और डिसलाइकिंग आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आप लोग कमोडिटीज की तरफ आएंगे। जैसे आप कॉफी, बिलफर्ज में अगर एग्जांपल लूं तो कॉफी जो है वो ज्यादातर लोग, शहर के लोग पसंद करते हैं, गांव के लोग जो है वो कॉफी नहीं, वो चाय को प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो आप जिस तरीके से, जहां पे आप लोगों ने अपनी कमोडिटी को सिलेक्ट करना है, ये चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि भी आप ये कंज्यूमर की जो है वो लाइकिंग और डिसलाइकिंग क्या है, उनको क्या चीज पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कलेक्शन ऑफ प्राइस लिस्ट, ठीक है। फिर जो आप लोगों ने कमोडिटी सिलेक्ट कर ली, उस कमोडिटी की हम लोग डिफरेंट मार्केट्स के ऊपर से जाके उसकी प्राइसेस जो है वो देखते हैं कलेक्ट करते हैं कि भी कौन सी हमारे लिए जो है वो फिजिबल है, ये इकोनॉमिकल है, और उसकी हमें जो भी सूटेबल होती है उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, सूट कर उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देन नेक्स्ट वन इज चॉइस ऑफ बेस पीरियड, ठीक है। फिर हम लोगों ने अपने बेस पीरियड को देखना होता है कि बेस पीरियड हमारा कौन सा है। दो तरह के होते हैं, फिक्स एंड चेन। फिक्स के अंदर क्या होता है कि हम लोग कोई सा भी अपना साल जो है उसको फिक्स कर लेते हैं, उसके आगे जो भी प्राइस हमें दी होती है वो फिक्स ईयर हमारी, उसको हम लोग कहते हैं बेस ईयर प्राइस, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम तमाम अपनी प्राइसेस को, तमाम ईयर्स के प्राइसेस को अपनी फिक्स बेस ईयर प्राइस के साथ जो है वो डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो है वो इंडेक्स जो है वो निकल आता है। लेकिन चेन के अंदर, चेन नाम से जाहिर हो रहा है, लिंक बन रहा होता है, ठीक है। चेन जैसे एक चेन वो चेन जो है वो जुड़ती जाती है ना, ठीक है। तो चेन के अंदर क्या हो रहा होता है कि हम लोग अपनी हर प्राइस को, हर ईयर के प्राइस को नेक्स्ट ईयर प्राइस के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, लिंक बना रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है जी सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट एवरेज, ठीक है। एवरेज हमारी तीन होती है, अब हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन से करना है, मीडियन से करना है, या ज्योमेट्रिक मीन से करना है, वो हम लोग इसके अंदर देख रहे होते हैं, ठीक है। फिर फिक्स बेस मेथड से हम लोगों ने सिंपल प्राइस मेथड का देखा कि ये हम लोग एग्जांपल उसकी देखी। फिक्स फिक्स के साथ फिर हम लोगों ने सिंपल के बाद हम लोगों ने देखा जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर। जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर के हम लोगों ने मेथड देखा, ये सॉल्यूशन इसका बता दिया है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के थ्रू, आंसर क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्लास आपकी इंशाल्लाह सैटरडे में होगी। बाकी जो क्वेश्चंस हैं चेन मेथड आप लोगों के इंशाल्लाह हम लोग सैटरडे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।